कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा लागे कटार। कोयलिया, हाँ कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा में लागे कटार। कोयलिया, कोयलिया जा पिया के देश, कोयलिया जा पिया के देश। पिया सो कहियो मोरा संदेश, पिया सो कहियो मोरा संदेश। कोयलिया जा पिया के देश, कोयलिया जा पिया के देश। पिया सो कहियो मोरा संदेश, उन बिन लिया जोगी आवेश। उन बिन, हाँ उन बिन, हाँ हाँ उन बिन लिया जोगी आवेश। तज दियो संसार रे, कोयलिया मत कर पुकार, कलेजवा में लागे कटार। कोयलिया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और अभी जो आपने सुरीली आवाज़ सुनी, मैं उनसे ही आपको मिलवाने जा रहा हूं। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं मुक्ता मोनीश मेहता जी से, जो कि एक बड़े ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़ी अच्छी सिंगर हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं हमारे जम्मू की बेटी, लेकिन इस टाइम गुड़गांव में एक पूरा म्यूज़िक एकेडमी चलाते हैं। और इस कोरोना वायरस के चलते जो पेंडेमिक रहा, उसमें जो सभी लोग घर से अपना काम कर रहे थे, वहीं इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये घर घर तक म्यूज़िक पहुंचाएं। इसलिए इन्होंने एक पोर्टल को शुरू किया जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को म्यूज़िक के साथ जोड़ा जाए। और कई सारे म्यूज़िक टीचर्स भी इस पोर्टल के साथ जुड़े हैं और कई सारे बच्चे भी जुड़े हैं और आज उनको जो है फ्री म्यूज़िक सिखाया भी जा रहा है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, पहले तो आप जम्मू की अपनी बेटी हैं, तो स्वागत तो उनका करते हैं जो बाहर से होते हैं, तो आप यहीं के हैं। फिर भी मैं जेके मीडिया पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि ये जो पोर्टल आपने फॉर्म किया, इसके पीछे क्या सोच थी आपकी और किस तरह से बच्चे इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमारे जम्मू कश्मीर के भी बच्चे जुड़ना चाहें, वो किस तरह से जुड़ सकते हैं? आशीष, देखिए, कोरोना ने सिर्फ किसी एक इंसान के साथ तो नहीं कुछ किया, जो भी हुआ है पूरी दुनिया में हुआ है। सो पोर्टल बनाने का ख्याल दिमाग में इसलिए आया क्योंकि कोरोना के रहते भी और ना रहते भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो अच्छा गाते हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, पर उनको कुछ ऐसा अच्छा गुरु नहीं मिला सिखाने के लिए। और उनके पास कोई भी रीज़न हो सकता है कि उनके पास पैसा नहीं है सीखने के लिए या किसी गुरु तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमने अपने पोर्टल के ज़रिए एक ऐसा वीडियोस शेयर करनी शुरू करी हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं म्यूज़िक के बारे में, कि आपको रियाज किस तरीके से करना है, आपको सुर कैसे लगाने हैं, आपको सुरों का अभ्यास कैसे करना है। और हर एक वीडियो में हर एक स्टेप वाइज हमने अपना पूरा सिस्टम बनाया है, जिसके थ्रू आप घर बैठे गाने का सीख भी सकते हैं और उसका अभ्यास भी कर सकते हैं और एक अच्छी सुरीली आवाज़ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा मैम। मैम, इस पोर्टल के साथ किस तरह से जुड़ सकते हैं? मतलब अगर किसी को भी जुड़ना हो, जो जितने भी हमारे ऑडियंस इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, और कई सारे सिंगर हैं हमारे जम्मू के भी, आज काफ़ी अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, और उनको देखकर और बच्चे भी सिंगिंग में जाना चाहते हैं, किस तरह से वो इस पोर्टल के साथ जुड़ सकते हैं? इस पोर्टल के साथ जैसे हमारा स्वर कला संगम का ये पोर्टल है, हमारा वेबसाइट पे एक बैकलिंक आया इसके साथ जुड़ा हुआ है। आप अगर उसको क्लिक करते हैं तो यू डायरेक्टली गो ऑन दैट पोर्टल। हाँ, और उसमें हमारे डिफरेंट टीचर्स के वीडियोस हैं।
जैसे सपोजिंगली मैं ही हूँ तो मेरे ही 25 वीडियोस आ जाएंगे उसके ऊपर, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता कि स्टेप वाइज आपकी लर्निंग क्या है, और वो लर्निंग हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करेंगे। ये नहीं है हमने एक बार ही में डाल दिया काम खत्म हो गया, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज़ कोई बनाकर उसको पूरा आपके साथ शेयर करेंगे कि बच्चों की समझ में भी आए और वो प्रैक्टिस भी कर सकें। बहुत अच्छा मैम। मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। क्वालिफिकेशन आपकी जो जम्मू से रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और फिर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूज़िक में जो है पीजी डिग्री की। मैम इसके अलावा आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से इस पूरी फील्ड में आपने एक्सप्लोर किया और किस तरह से आप आगे इस फील्ड में और एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी आशीष, मैं जम्मू में सरदार सुविंदर सिंह बाली, इनके नाम से सभी इनको जानते हैं, मैं उनकी पोती हूँ। मेरे नाना जी यहाँ के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हुए हैं, बख्शी विश्वामित्र। और मेरे फादर म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, जो कि पंडित भीमसेन जोशी जी के शिष्य हैं। सो हमने अपने बचपन में ही अपने घर में म्यूज़िक देखा है। सुबह सुबह 5 बजे अपने पापा के स्टूडेंट्स को घर पे आते देखा है, रियाज करते सुना है, और तभी से हमें भी हमारे पापा ने म्यूज़िक में डाल दिया। हम म्यूज़िक सीखते रहे, बचपन में थोड़ा बहुत गाते थे, सुनते थे उनके स्टूडेंट्स को, और इंटरेस्ट था, आवाज़ अच्छी बननी शुरू हो गई। फिर अपनी तालीम म्यूज़िक की मैंने स्टार्ट करी जब मैंने अपना 10th पास किया, तो मैंने म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया और मैंने वहीं से अपनी ग्रेजुएशन करी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी बी म्यूज़िक करा, एम म्यूज़ करा। एम म्यूज़िक के बाद फिर शादी हो गई, शादी करके दिल्ली चले गई, तो म्यूज़िक से थोड़ा कट ऑफ हो गई। बट मेरे हस्बैंड, आई एम सो ब्लेस्ड कि जो मोनिश मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारे पास एक टैलेंट है और उस टैलेंट को तुमने ऊपर लाना है। और उस बात को लेके कभी बहुत झगड़े भी होते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत साल हो गए हैं। बट उनका ये था कि वो मुझे इतना बूस्ट करते रहे, इतना बूस्ट करते रहे कि फाइनली वो बूस्ट जैसे सर चढ़ के बोलने लगा कि नहीं, टैलेंट है तो मुझे कुछ करना है, आइडल नहीं बैठना है। तो उन्हीं की वजह से, मेरे पापा जिनकी वजह से आज मेरी आवाज़ है, और मेरे हस्बैंड जिनकी वजह से आज मेरा नाम है, ये 2 क्रेडिट कहते हैं ना, एक आदमी की सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, पर यहाँ मैं कहती हूँ मेरी सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। सो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और आज तक मुझे सपोर्ट करते रहे। बहुत अच्छा मैम। मुक्ता जी, आप डिवोशनल भी गाती हैं और म्यूज़िक का और धार्मिक जो हमारा संगीत होता है, काफ़ी एक कनेक्शन रहता है। और ज़्यादातर जब भी कोई बच्चा सीखता है म्यूज़िक तो डिवोशनल की उसकी बड़ा रहता है, चाह रहती है कि वो सीखे। और जो अध्यापक होता है वो भी, शिक्षक ज़रूर जो है अपने बच्चों को धार्मिक तरीके की तरफ जो है म्यूज़िक के माध्यम से पहुंचाता है। माता सरस्वती जी का नाम लेकर ही आप म्यूज़िक शुरू करते हैं। मैम, आज कई जगह हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में धर्म को जो है उसका मजाक बनाया जाता है। रिसेंटली एक वेब सीरीज़ भी आई तांडव, उसके अंदर भगवान को लेकर और ख़ास करके स्पेसिफिक हिंदू धर्म को लेकर जो है मजाक बनाया जाता है, हमारे देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। जब आप एज ए टीचर, एज ए संगीतकार इस चीज़ को देखती हैं, कैसा मतलब फील होता है? क्या इस तरह की चीज़ होनी चाहिए, जो इस तरह की चीज़ ये बार बार लोगों में इंजेक्ट की जाती है थ्रू वेब सीरीज, थ्रू टीवी प्रोग्राम्स और थ्रू दिस फिल्म इंडस्ट्री? मेरा मानना है धर्म बनाने वाले हम लोग हैं। धर्म को अलग नज़र से देखते हैं, जो पर म्यूजिशियन की लाइफ में कोई धर्म नहीं होता, उसका धर्म म्यूजिक होता है। तो मेरे इंस्टीट्यूट में अगर मैं बात करूं तो मैं बच्चों को गुरबानी भी सिखाती हूं, और वो भी उनके लिए सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि कल मैंने आपको शब्द सिखाना है, आपके पास रुमाल होना चाहिए सर ढकने के लिए। ये नहीं कि गुरबानी गा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सर नंगा भी हो तो चलेगा, नहीं। जो इज्जत हम गुरुद्वारे में जाकर देते हैं, वो जब हम कहीं भी बैठ के गाएं, हमें वो इज्जत भगवान को वहाँ भी देनी है। मैं भजन भी सिखाती हूँ। अभी 25 को
क्रिसमस था, मैंने अपने बच्चों को, लोग कहते हैं क्रिसमस कैरल्स होते हैं, मैंने उनको जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक हिंदी में भजन सिखाया है। जीसस तू ही आधार, तू ही सबका ईमान, तू मेरी है शान। सो वो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स भी थे, दे वर सो हैप्पी टू सी कि हमारे को मैम जो हैं हिंदू होकर भी क्राइस्ट को भी गॉड मानती हैं। मैं तो सब धर्मों को मानती हूँ, मैं तो अपने बच्चों को सूफी भी सिखाती हूँ। तो मेरे हिसाब से धर्म का मजाक उड़ाना और धर्म के खिलाफ जाके किसी भी धर्म के लिए बात करना तो ये तो कहीं पर भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, और मैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती। और हिंदू धर्म के लिए क्यों, किस लिए, ये तो धर्मों के बीच में विवाद पैदा करने वाली बात हो रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक लास्ट सवाल है मैम, मुक्ता जी, आप आज इस वीडियो के माध्यम से कई सारे लोगों आपको सुन रहे हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो म्यूज़िक में अपना नाम बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा गुर मंत्र आप दे सकती हैं कुछ ही शब्दों में कि बच्चा, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि आजकल ना सोशल मीडिया का बड़ा चलन है, सोशल मीडिया पे बच्चे इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं, चलो जी 1 मिलियन व्यू आ गए, लेकिन उसके बाद वो बच्चा कहीं दिखता भी नहीं है। कारण ये है कि वो सीखता नहीं है, गुरु के पास नहीं जाता है। चलो एक वीडियो को 1 मिलियन व्यू मिल गए, बट आज उन बच्चों का कुछ पता नहीं है। तो क्या कितना ज़रूरत है एक गुरु का होना अपने बच्चों को, जो सिखाए और वो फिर अपने संगीत को जो है आगे परस्यू करे? जी, ऐसा है कि जब मेरी एकेडमी में मेरे पास कोई बच्चा आता है तो मेरा सबसे पहला कंसर्न होता है उस बच्चे का इंटरेस्ट। आज की डेट में पेरेंट्स का क्या है कि उनको ये लगता है कि हम तो बिजी हैं एंड हमारे पास बहुत पैसा है, बच्चे को किसी चीज़ में डाल दीजिए। तो जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट होगा वो बच्चा ज़रूर अच्छे से सीखेगा। जहाँ बच्चे को फोर्सफुली भेजा जाएगा ना तो वो बच्चा कुछ सीखेगा, 4 दिन आपके पास रहेगा, 5वें दिन बोलेगा मम्मी मुझे नहीं करना। सो उसमें एक तो गुरु का टाइम खराब, एक आपका भी टाइम खराब, और आप जो पे कर रहे हो वो भी आपके लिए वेस्ट हो रहा है। सो मेरे हिसाब से जो बच्चा सच में कुछ करना चाहता है और गाना चाहता है वो दिल से सीखेगा, दिल से सीखेगा और दिल से उसको अपनाएगा भी। और गुरु का होना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुरु उसको बिल्कुल ठीक गाइड भी करेगा। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं भी आज मैं अपने आप को गुरु नहीं बोलती हूँ, मैं आज भी अपने आप को एक लर्नर बोलती हूँ। आज भी कई चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं तो मैं अपने पापा को फ़ोन करके पूछती हूँ, पापा मुझे ये थोड़ा सा समझा दो, मुझे सिखा दो, मुझे अपने बच्चों को करा रही हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं है, तो अपने पापा से पूछती हूँ। आज भी मुझे लगता है कि मैं एक लर्नर हूँ और जब तक हूँ तब तक एक लर्नर ही रहूँगी। मे बी आई एम अ गुरु फॉर माई स्टूडेंट्स बट आई फील आई एम स्टिल अ लर्नर, कि जो हर दिन सुबह उठ के कभी मैं अपने स्टूडेंट्स से भी कुछ सीखती हूँ, कि मेरे बच्चे भी मुझे सिखाते हैं मैम हमने ये चीज़ इम्प्रोवाइज करी है, ये कैसी है, तो वो चीज़ मुझे भी अच्छी लगती है तो मैं उसको भी अडेप्ट करती हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को खुद बोलती हूँ अपने सुरों की रेक्टिफिकेशन करनी आपको खुद आनी चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए आप गलत कहाँ हो, आप ठीक कहाँ हो। आपको हर टाइम मैम की उंगली पकड़ के नहीं पता चलना चाहिए कि मैम ये हमने गलत किया, ये ठीक किया। सो अपने आप में ही एक गुरु बनिए, इतना अच्छा गाइए, इतना नाम कमाइए कि आपके गुरु को आप पे फक्र होना चाहिए। बहुत अच्छा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मुक्ता मुनीश मेहता जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और मैं हर बार इस बात के ऊपर जोर देता हूँ कि आपके जो वीडियोस होते हैं, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो है, चाहे कोई भी आप में स्किल है, कोई भी आप में आर्ट है, अच्छा है, लोग उसको पसंद करते हैं, आप स्नैपचैट पे डालते हैं, आप इंस्टाग्राम पे डालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपने उस स्किल को जो है कंटिन्यू रख सकते हैं एक अच्छे गुरु के साथ, जो मुक्ता जी ने भी बताया, और मैं भी इस पे जोर डालूंगा कि एक अच्छा गुरु होना चाहिए। मुक्ता जी द्वारा जो एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है, आप लोग भी उसमें से फ्री रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको उसमें जो है म्यूज़िक की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पता चलेगा। टीचर्स उसमें अवेलेबल हैं, वो अपनी वीडियोस उसमें ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें अपलोड करते हैं, ताकि आप लोगों तक हर म्यूज़िक के बारे में जानकारी पहुँचे, और आप उसमें अपनी क्वेरीज भी लिख सकते हैं
और मुक्ता जी और उनके जितने भी कंसर्न टीचर्स हैं वो आपको रिप्लाई भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक सुलत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। जय हिंद।